बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले नसीरुद्दीन शाह ने मोदी को इंतहा पसंद हिंदुओं को वार्निंग जारी की थी कि अगर तुम लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की बात की या कुछ हुआ तो करोड़ों मुसलमान तुमसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। और उन्होंने कहा कि खाना जंगी होने जा रही है और भारत में सिविल वॉर सर पर खड़ी है। अब जैसे ये बयान आया वहां के मुसलमानों को एक बात समझ आ गई, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैल गई, पाकिस्तान में भी फैल गई। अब यही वक्त है इन हिंदुओं के खिलाफ खड़े होने का। देखिए वहां पर हकीकत भी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि असल में तो 35 से 40 करोड़ के दरमियान फिगर है जो मुसलमानों की आबादी। आप कैसे लड़ सकते हैं 35 करोड़ लोगों से। अब आज जो मोदी के साथ सूरत हाल हुई है, असल में 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक संसद धर्म का एक पूरा वहां पर सेमिनार हुआ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और उस सेमिनार के अंदर उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि मोबाइल बेचो, हथियार लो, मुसलमानों को मारने के लिए तैयार रहो। ऐसी सूरत हाल जब सामने आई, ये बदतरीन जहालत थी। उसके बाद आज 5 साबिक आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ समेत दर्जनों उनके टॉप लेवल के आला ओहदेदार, ब्यूरोक्रेट्स ने सबने मिलकर मोदी को खत लिखा है कि बदतरीन सूरत हाल पैदा होने जा रही है भारत के अंदर। बचा ले इसको, रोके इस इंतहा पसंदी को। उन्होंने कहा है कि आपके एक इंतहा पसंद स्पीकर ने यहां तक कहा है कि पुलिस और साथ में फौज उठे, सफाई अभियान करे। ये सफाई अभियान का मतलब है कि मुसलमानों को यहां से फारिग करे, जो नॉन हिंदूज हैं उनको सफाया करे उनका। उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी तबाही होने जा रही है कि इसके बाद फौज के अंदर बगावत शुरू हो जाएगी, पुलिस के अंदर बगावत हो जाएगी। अब आप मिसाल के तौर पर आप 1.5-2 करोड़ सिखों को मारने के लिए तैयारी करें, आप 35 करोड़ मुसलमान वहां पर क्रिश्चियन हैं, यानी आप मुल्क के अंदर ऐसी तबाही लाने जा रहे हैं कि फौज आपकी तकसीम हो जाएगी, आपकी एयरफोर्स तकसीम हो जाएगी, यानी आपकी एयरफोर्स के आधे लोग जहाज उड़ाकर आप ही के खिलाफ लड़ाई करेंगे और आपकी पुलिस आप ही को मारने के लिए आगे होगी। फिर उसके बाद सिख खड़े हो जाएंगे और 35 करोड़ के करीब मुसलमान खड़े हो जाएंगे। इन्होंने खत लिखकर मोदी को कहा है कि रोको इसको, वरना पूरे का पूरा मुल्क तबाह होने जा रहा है और ये बदतरीन तबाही की तरफ मुआशरा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इंटरनली और एक्सटर्नली फोर्सेस चढ़ दौड़ेंगी इंडिया पर। ये एक्सटर्नली फोर्सेस असल में है पाकिस्तान और चाइना। उन्होंने कहा जब आप कमजोर हो गए तो आपके अंदर से तो बगावत होगी। देखिए ना कि जब सिविल वार होगी, फौज बगावत करे, फौज के अंदर तकसीम हो जाए और आधी फौज उधर हो जाए, आधी उधर हो जाए, और उसके बाद आपस में फौज लड़ना शुरू हो जाए, ग्रुप्स बन जाए। उसके बाद सिखों में एक बगावत खड़ी हो जाए, मुसलमान खड़े हो जाए, और फिर इवन के हिंदुओं के अंदर जो सेकुलर हिंदू है वो भी मुसलमानों वाले साइड पर खड़े हो जाए, राहुल गांधी टाइप ये वो सारे। इसके बाद जो अगली सूरत हाल पैदा होती है, उसके बाद आप देख ले एयरफोर्स से लेकर तमाम चीजें जब खड़ी होगी तो वो कह रहे हैं फिर एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में जाहिर सी बात है चाइना है, पाकिस्तान है। हम अगर कश्मीर में दाखिल हो जाए हमारी फौजें, और आप देख रहे हैं कि कश्मीर हम किसी तरह से जब आपस में लड़े हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका तो ये है कि हम कश्मीर को ले उड़े। और चाइना क्या करेगा? चाइना सबसे पहले 7 सिस्टर रियासतें, ये जितना अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, ये वो तमाम का तमाम ले उड़ेगा, और बाकी जब अपनी वो फौजें वो यहाँ लाकर डिप्लॉय कर देगा तो जो एयरफोर्स होगी अंदर, देखिए आप एग्जैक्टली सूरत हाल समझ ले। और एडमिट करना चाहिए, इंदिरा गांधी ने पॉलिसी जो खेली थी, पाकिस्तान को तकसीम किया था, वो वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड पॉलिसी थी और कमाल पॉलिसी थी। आप दुश्मन को छोड़ दे, आपका मुल्क उन्होंने तोड़ा, उन्होंने लेकिन पॉलिसी बनाई। अब उस वक्त जो भारत मजबूत था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बांग्लादेश को अलग कर दिया। यही सूरत हाल होती, जब आप इंटरनली लड़ते हैं तो वो जो एयरफोर्स होगी उनकी, वो कहेगी पाकिस्तान को, जो वहां पर सेकुलर होंगे वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे, वो चाइना से मांगेंगे और कहेंगे कि ठीक है अब आप हमारी मदद करें। उस चक्कर के अंदर वो इंतहा पसंद हिंदुओं से अपना लैंड ले लेंगे और उसमें पाकिस्तान को लैंड मिल जाएगा, चाइना को लैंड मिल जाएगा। इसी चक्कर में उनकी एयरफोर्स, उनके आर्मी चीफ्स, उन सब ने मोदी को वार्न कर दिया है कि तबाही आपके दरवाजे पर खड़ी है, इसको रोक सकते हैं तो रोक लें, और ये नहीं रुकेगी। देखिए अब एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, इस तरह हमने रियासत पाकिस्तान ने उस वक्त इंतहा पसंदी जमातों को गोद लिया था
और देखिए उस वक्त मुकद्दस हमारा पूरी दुनिया के अंदर जो हमने काम करना था वो इसी तरह हो सकता था कि हमने अफगान जिहाद किया और हमने इन तमाम जो मजहबी जमातें हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर झोंका। उसके बाद ज़ियाउल हक का प्लान था कि किसी तरह हम इन सब को ठीक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नया इन्वायरमेंट लेकर आएंगे। अमेरिका ने रहने नहीं दिया और वो इंतहा पसंदी हमारे गले पड़ गई है। मोदी ने जो मशीन बनाई है या जो इंतहा पसंदी की उन्होंने लहर शुरू की थी, ये तमाम पिछले तकरीबन आप समझ लीजिए 90 साल से सूरत हाल है। अब असल में चीजें मोदी के कंट्रोल से हो गई हैं बाहर। यानी ये वो लम्हा आ गया है कि अगर मोदी को लगता है कि इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, वो इन इंतहा पसंद हिंदुओं को कहेगा कि आप चुप कर जाएं, आप सुकून करें, आपने काम नहीं करना, वो मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। अब गांधी का आप हाल देख रहे हैं, नथुराम गोडसे ने क्या हाल किया था गांधी का। अब ये जो इंतहा पसंदी है, अब टीटीपी हमारे गले पड़ी है। कभी अफगान तालिबान के अंदर से ये ग्रुप निकला है और वो पाकिस्तान के खिलाफ है। इसी तरह मोदी के गले ये पड़ने वाले हैं। अब वो मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम पीछे हट जाओ, तुम हमारे मकसद से पीछे हट चुके हो। जब आपने 90 साल एक पूरी जनरेशन को तैयार किया, उसने आगे 4-5 जनरेशन को तैयार किया और उसके बाद वो नफरत, वो तमाम चीजें बढ़ गई हैं कि अब आप वो पूछ रहे मोदी से कि खंड भारत कब बनाओगे। तुमने कहा था हिंदुत्व बनेगा और यहाँ पर हिंदुओं के रहने की जगह होगा, तुम हमें कह रहे हो, यानी गिरफ्तार करोगे, ये वो मोदी के खिलाफ हो जाएंगे। ये वो चीज होती है कि आप जिसको पालते हैं वो फिर आपको ही काटना शुरू कर देती है। इस सूरत हाल में तबाही भारत के दरवाजे पर पहुंच चुकी है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई किसी को लगता है ये कि यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा था हिंदुस्तान में एक फितना पैदा होगा, उसके बाद बदतरीन लड़ाई होगी। मोदी यहाँ पर क्या चाह रहा है? जब वो देखेगा कि इंतहा पसंद लड़ाई अरूज पर पहुंच चुकी है और इवन के यहाँ पर यह सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि अमेरिका को पता है अगर यहाँ पर खाना जंगी शुरू होगी तो पाकिस्तान चढ़ दौड़ेगा, चाइना चढ़ दौड़ेगा। बेहतर यह है कि इस पूरी सूरत हाल को कैश करके एक लड़ाई शुरू कर दें जो पाकिस्तान चाइना यानी हथियारों की, मिसाइलों की, और ऐसी जंग शुरू कर दें कि उसके बाद तबाही के दहाने पर ये चीजें पहुंच जाए। अगर कांग्रेस की हुकूमत रहती तो अब यकीन कीजिए ये बात हकीकत टीवी भी आज एडमिट कर लेता कि हम भारत से कम 50 साल पीछे होते, यानी हम मुकाबला नहीं कर सकते थे उनका। जिस स्पीड से कांग्रेस, करप्शन हर दौर में होती है, लेकिन जिस लेवल पर वो लेकर जा रहे थे इसको, वो तो आप उसको बीट ही नहीं कर सकते थे। ये तो भला हो कि मोदी आ गया और पिछले 8 साल में भारत बहुत पीछे चला गया। आप फिगर को ना देखे, मईशत उनकी आज भी हमसे बेहतर है, लेकिन आप उनका दिफा देखे। आप देखे क्या सोवियत यूनियन का दिफा कोई बहुत ज्यादा उस वक्त मजबूत नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन जब अंदरूनी जगह पर खाना जंगी होती है तो कितने मुल्क बन गए। आज पुतिन को देख लें, यूक्रेन लेने के लिए पूरी तरह अमेरिका से, वेस्ट से लड़ने के लिए तैयार है, और अगर लड़ाई होती है तो वेस्ट की वो गैस बंद कर देगा। यानी आपके हाथ से जब मुल्क टूटता निकलता है तो क्या सूरत हाल होती है, ये मोदी को अंदाजा हो चला, लेकिन अब वो रोक नहीं पाएगा। प्रॉब्लम ये है, आपने फौज के अंदर एक ऐसा तबका पैदा किया, ब्राह्मण उनके टॉप लेवल पर है, आईबी उनकी पूरी कंट्रोल करती है, पूरे भारत को इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी कंट्रोल करती है। तो इस सूरत हाल के अंदर उनके पास तो मामला ही कुछ नहीं है समझने के लिए। आने वाले वक्त में जो मामला होने जा रहा है, उनका मीडिया, ये सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही है कि एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाएंगी, और पाकिस्तान और चाइना, हम तो मौका देख रहे हैं कि कब हमें कश्मीर पर हाथ साफ करने का मौका मिले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।